अठिने जोई सुबह हुई, नानी बाई नरसी जी की बेटी ने पतो चाली मारा बाप जी आया है। जरा विचार करो बेटी को कितना सुख हुआ होगा कि उसने अपने, जब वह 16 वर्ष की थी उसके पिताजी ने उसका विवाह कर दिया। और पूरे बाद कदे नरसी जी से उनकी बेटी नहीं मिली, और आज बेटी की बेटी होगी, वो भी ब्याह के लायक, उसका ब्याह हो रहा है, तब नरसी से मिलने का अवसर आया। अपने पिता की बात सुनकर बेटी बहुत खुश हुई, सहेलियों के पास जाती है, बहना मेरे पिताजी आए हैं, गीत गाउन वास्ते मेरे साथ चलो, गीत गाने के लिए। सहेलियां कहती हैं थारे साथ चाल करो लग गई, थारो बाप तो हाथ इलाव तो आयो है, कुछ देवा लेवा चीज हमारे पास है नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। सहेलियां कहती हम नहीं जाएंगी, तेरा पिताजी कुछ दे नहीं सकता। नानी बाई कहती है भाई थाने जो चाहिए मैं दे दूँ, थे सब चलो बस गीत गाओ। सहेलियां कहती हैं चल हम चल देंगे, पर मैं तो मुंह पर ही हाथ रखूँगा, मैं नहीं गीत गाऊँगा, मैं गीत नहीं गाऊंगी, गीत तू ही गाना। नानी बाई कहती है चलो गीत मत गाना, साथ तो चलो। साथ में ही माने खुशी हमारे पिताजी ने स्वागत सम्मान करने वास्ते मैं जाऊं। पहले तो गीत होता भी था महाराज, अब तो शहर में गीत होते ही नहीं है। गांव में तब भी आजकल माताओं को गीत आते हैं, अभी हमारी जितनी माताएं बैठी हमारी शिष्या भी हैं, पर देखें इनको सबको गीत आते होंगे। आज तो मानो गीत खत्म ही हो गए, अब तो लोग कैसेट लगा देते हैं घरों में, है ना, कैसेट ही बजती रहती है। और तो और महाराज कुछ लोगों को वो पूरी पुरानी जो परंपरा रिवाज होती थी, उनके गीत होते थे, 3-3 दिन महिलाएं गाती थी, अब तो उन्हें गवाने के लिए पैसे देके मंगवाना पड़ता है, सब भूल गए रिवाज। और जो माताएं जिनको आता है वो बूढ़ी बड़ी बेचारी खुद ही गा लेती हैं, घर वाले कोई उत्साह नहीं करते। आजकल तो एक नया फैशन चल गया है, संगीत संध्या। क्या चल गया है विवाहों में? संगीत संध्या, जिसमें हमारा स्टेज लग जाती है और फिर महाराज पूरा परिवार के सारे लोग नाचते हैं उस पर। दूल्हा दुल्हन नाचेंगे, घर की महिलाएं नाचेंगी, पुरुष नाचेंगे, और महाराज बूढ़े बड़े बैठकर सोफों में कुर्सी पर नीचे बैठ कर के तकेंगे। और फिर बेटियां कहती है देखो देखो पप्पू की बहू नाच रही है, वो आपा रे पप्पू री बहू है। अच्छा बूढ़े बड़ों को दिखता नहीं, वो भी कहते अच्छा वो आपा रे पप्पू री बहू है। अच्छा क्या सम्मान रह गया। कभी कभी हम सबकी मनोरंजन करते करते, देखा देखी करते करते हम सबकी मति मारी गई है कि हम ये विचार नहीं करते कि जो जिसका विवाह हो रहा है वो लक्ष्मी स्वरूप है ना, वो अभिनेत्रियों की तरह उसकी देखा देखी नृत्य कर रही है और हम सब तमाशा देख रहे हैं, वहाँ वो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। वर वधू जिनका सम्मान अत्यधिक है, जब वह गणेश पूजन करते तो साक्षात लक्ष्मी नारायण कह दिए जाते हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास हो जाता है, वो कन्या साधारण स्त्री नहीं रहती, लक्ष्मी हो जाती है, और वही फिर लोगों का मनोरंजन कर रहे होते हैं। तो ये भगवान का अपमान नहीं है, ये हमारी परंपराएं सनातन पद्धति का अपमान नहीं है कि हम उन्हीं को महाराज मटकते हुए देखते और पूरा परिवार और लोग भी देख रहे हैं अपनी लक्ष्मी को इस तरह से। क्योंकि फिर भी लोग नहीं देखते, कहते अरे हैंग कर रही है, आप भी करा कहीं जा रही हो, सब करते हैं हम भी कर लें। अब सब महाराज जाकर कुएं में पड़ेंगे, आपकी बुद्धि होनी चाहिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पर नहीं, इस पाश्चात्य चीज़ों ने हमारे तो दिमाग पर और दिल पर दोनों पर ताले डाल दिए हैं कि लोग आज मान मर्यादाओं को छोड़ चुके हैं। तो अठिने गीत गाउन वास्ते महिलाएं चली हैं। नरसी जी ने जोई देखिया, बेटी ने नानी बाई दौड़कर पिताजी की गले लग गई। पिताजी थे इतना दिन बाद आया हो, मैं तो घनी राजी हुई थाने देखन, मैं तो सोचती मारे ससुराल वाला से कोई आवे ही नहीं है, पर आप आया
मैं घणी राजी हुई। अब नरसिंह जी देखते हैं, कहते हैं कि बेटी तू कैया है। अब बेटी चाहे कितनी भी दुखी हो, लेकिन जब देखती है पिता बहुत दुखी है, माँ बहुत दुखी है, तो कभी अपने दुख की बात कभी नहीं कहती। और अठी ने नानी बाई कहवे पिताजी थे माने इतने अच्छे परिवार में ब्याया हो, पणीजा हो कि था अठी ने मारा ससुराल वाला तो मने कोई दुखी नहीं देवे, पलका माते राखे, हाथा माते राखे। तो चिंता मत करो पिताजी, सब बहुत अच्छा है, सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो नरसिंह जी विनोद में, हंसी मजाक में बेटी को उल्हाना देते हैं, बेटी तू एक कलश पानी लेकर आ गई, यहाँ एक एक साधु को 8 कमंडल पानी पीने के लिए चाहिए। तू एक पसी चावल लेकर आई, थाने शर्म नहीं आई? अठी ने भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रेम से समझा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं बेटी से। हमें तू हाथ हिलावती आएगी, अठी ने कितो कितो चाहिए, थारे ससुराल वाला ने बिल्कुल ध्यान नहीं दियो, अठी ने नहाण वास्ते पानी नहीं है, तू एक कलश हाथ में ले आई। नानी वही कहवे पिताजी मैं अभी व्यवस्था करूँ थे, चिंता मत करो। हमें नरसिंह जी कहवे कायरी व्यवस्था करे बेटी, अठी तू एक हाथ रो कापड़ो ले रही, अठी ने कापड़ो 16 हाथ एक एक साधु ने पहनने लिए चाहिए, 16 हाथ के कपड़े एक एक साधु को चाहिए। इतना सुनते ही नरसिंह जी के नानी बाई की जो साथ की सहेलियां आई वो कहने लगी, अरे चाल चाल नानी बाई, थारो बाप तो थारे सु कापड़ो मांग रही हो, अरे इन्हें तो थाने देनो चाहिए, ये मायरो भरण आयो है, बेटी से उल्टो कापड़ो, बेटी से उल्टो वस्त्र मांग रही हो, चाल चाल मारे गहना कापड़ो नहीं उतरवा ले। और महाराज जब हंसने लगी नानी बाई कहने लगी पिताजी थे की कर गैलापन करो, इनरे सामने ये सहेलियां हैं, ये बठे जार नगर अंजार में हमारी हंसी उड़ाई, मेरी हंसी उड़ाएंगी पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया इनके सामने? और इतना सुनते ही हंसते हुए देखा नरसिंह जी ने जो ही ठाकुर जी को पुकारा कि चमत्कार हुआ। नरसिंह जी को जहाँ ठहराया था वहाँ टूटी कुटिया थी, उस पर एक छप्पर था जो जल गया था, और बगीचा जो था वो सूखा था। और जैसे नरसिंह जी ने ठाकुर जी को पुकारा कि एकदम सूखा बगीचा हरा हो गया, और जहाँ बबूल हो वहाँ बबूल के पेड़ पर आम लग रहे हैं, आम के पेड़ पर जामुन लग रहे हैं, केले लग रहे हैं, माने पेड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी, हर पेड़ तरह तरह के फल देने लगा। सुन नरसिंह करुणा करी, कर लई मरदंग ताल, अजी आम फल्या केला फल्या, फल गया सकल रसाल। और जोई महाराज पूरो बगीचो फल से लद गयो, तो नरसिंह जी तोड़ तोड़ के सूरदास ने खिलावे और कहवे, अरे सूरदास, अरे ध्यानदास जी, मानदास जी, केलो लियो, आम लियो, जामुन लियो, अमरूद लियो, सेब लियो। और सब 16 सूर्य 4 दिनों भूखा था महाराज, सबने भर पेट फल खाए, सहेलियों ने भी खाए। अब जब सहेलियों ने चमत्कार देखा ना महाराज, तो चमत्कार कोई नमस्कार होता है। अब जो गीत नहीं गाना चाहती थी वो जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर गीत गाने लगी, बधाई देने लगी, क्योंकि आज ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया नरसिंह जी के लिए। सहेलियों आंबू मोरियो, सहेलियों आंबू मोरियो। यहाँ सहेलियाँ, नानी बैरे साथारी सहेलियाँ सभी मन में विचार करे, भाई एड़ो चमत्कार आपा देखिया, और सभी गीत गाउन लगी। नानी बाई री भी हर्ष रो ठिकाणो नहीं रहो, मन में विचार करे मारा बाबा जी केड़ो चमत्कार, ये ठाकुर जी रो भजन करियो, ये भजन रो प्रताप है कि ठाकुर जी यारे जीवन में केड़ो चमत्कार, असंभव ने भी संभव कर दिया। पिताजी री व्यवस्था रो आश्वासन दे नानी बाई जोई ससुराल रे आपरे घर माते आई, और जैसे ही घर में दरवाजे पर ही घुसी थी कि सब पहले से तैयार बैठे थे। कौन कौन?
पूरा ससुराल वाला। और मन में क्रोध था कि ये बहू गई क्यों अपने बापू मिलने, क्यों पिता को मिलने गई। अरे अठी ने हमारी नाक कटाउन वास्ते आई क्यों, वो मोडियार, वो बाबा जी हमारी नाक कटाने आ गए और वो इससे मिलने गई। तो सब ससुराल वाला, सास, ननद, देवरानी, जिठानी सब बैठी थी महाराज आंगन में कि ये आए और हम लड़ें। नानी बाई अपने पिताजी से मिलकर खुशी होकर के जो ही एक पैर देरी से अंदर के लिए रखा कि नानी बाई की सास चिल्लाती, ओ नराणे की बहू, ओ छोटी री भींदड़ी, ओ बड़ी री भींडी, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे थारी जिठानी बूगचो मायरो की पोटली लेकर आई है, देखो कितो मायरो ले रही। अरे इनरी पोटली उतारो, इनरी कमर में लचक बढ़ जासी, कितो मायरो ले रही है अपने बापू। ताने देने लगे कि देखो कितना सारा भात अपने माथे पर लेकर आई है, अब पता है कि बेटी निर्धन की है, कहाँ से लेकर आएगी। पर ताने देने लगे, अरे अरे उतारो उतारो इसके माथे से पोटली, कितो बाप के यहाँ से ढेर लेकर आई है। और सब चीख कर चिल्ला कर कहने लगे, बाई ने बुलाए के सासू पूछे रे, अरे किता कभर सी मायरा और किता कल्याया विष। सब चिल्लावे, अरे बहू बहुत बड़ो मायरो ले रहा है, धीरे धीरे चाल, कमर में लचक बढ़ जाई, थारो बाप कितो धनवान है, कितो मायरो दियो है। हमें महाराज आंगन में बिठा करके नानी बाई ने सब उल्टो सीधो तानो सुनावे। नानी बाई कहवे, सासू जी थे माने भले ही खारो सुनाओ, बुरो भलो बुंडो भलो सुनाओ, पर मारे बाबा जी के अगर मायरो ही होता, मारा पिताजी भात ही लेर आवता, तो थे उन्हें बठे तालाव माते चौड़े माते रखता, उन्हें वो व्यवस्था देता, आप अपनी हवेली में नहीं ठहराता, उन्हें भी एक अच्छा कमरा देता, खाने के लिए पूछता, अगर वो मायरा लेकर आता। वो आज कुछ नहीं लेकर आए, इसीलिए आपने गांव से बाहर उनको जंगल में ठहरा दिया है, कुछ नहीं उन्हें खाने पीने के लिए पूछा। और कहती है नानी बाई, जो सासू जी मारे बाबा जी के भूख चाहोता, तो टूटोड़ी टपरी में डेरा काहे को देता। अजी जो मारा बाबा ल्याया होता, मायरा मूल्याय, तो ससुरा जी भी मिलता उन सुबाहड़ ली पसार। आज मेरे पिताजी मायरा लेकर आ जाते तो आज ससुर साहब मेरे पिताजी को देखने भर तक के लिए नहीं गए। अगर मेरे पिताजी धन माल लेकर आते तो क्या ये देखते नहीं, ये दौड़ कर जाते, पर मेरे पिता कुछ लेकर नहीं आए, इसलिए उन्हें कोई देखने तक नहीं गया। मेरे ससुर साहब को तो समय ही नहीं है मेरे पिताजी को देखने के लिए। पर आप लोग कुछ भी कहें, आपको बुरा लगे सो लगे, पर मेरे पिताजी को देख के मैं तो घनी राजी हुई हूँ। अरे बाबा जी ने देखा मैं तो हरी रे भरी, अजी माय रानी ल्याया मारे आया तो सरी। अरे बूंदा भल्या सासू जी थे किस्सा भी की जो, अरे भाने भावे बाबा जी व जीव तारी जो। पिताजी को देख के मैं तो बड़ी खुश हुई हूँ। मायरा नहीं लाया, नहीं सही, मुझे नहीं चाहिए मायरा, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे नहीं चाहिए। इतनी उम्र में इतना कष्ट झेलकर मुझसे मिलने तो आए, मैं इसी को देखकर खुश हूँ। मेरे पिताजी तो 100 साल जिए, मेरे मुख से मेरे उनके लिए आशीर्वाद निकल रहा है। इतना सुनते ही महाराज नरसिंह जी की इतनी तारीफ हुईगी, कोई पीछे रहने वाले महाराज नारायणो देवरियो आयो और फिर सुनावे कि रे मोडियारी जाई काहे को गुमान, अरे मोडियो तो लावे खावे मांग मांग धान। अरे मोडियारी छोरी, मोडिया माने साधु, अरे संतारी छोरी घणो गुमान करे अपने बापू। थारो बाप है कौन? मांग कर कूद कर मांगण वाला। मारी नाक कटाउन वास्ते आई गयो बठे जार, उन्हें मनो कर दे कि पाछे लौट जावे, अठीने नहीं रहवे। अब नानी बाई महाराज सबको सुने। नानी बाई कहवे कि देवरियो थे तो सब पीसारो भूको है, जब मारो पिता इतनो बड़ो अरबपति हो तब थे बोलता
मारे पिताजी से कि मारो से संबंध नहीं राखणो, तब तो थे हाथ पसार मारे पिता सु सारो दान दहेजो ले लियो, और आज मारो पति अरबपति सु खाकपति हुई गयो, तुंडी कोई कीमत नहीं है, मिनकरी कोई कीमत नहीं है पीसारे सामने।